से कि जो एसओटीपी वैल्यूएशन एनालिस्ट पहले अज्यूम कर रहे थे उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिल्वर लेक देखें तो ये जैसा तैसा फंड नहीं है। सिल्वर लेक के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा, सेंस टाइम। तो ये यूएस का एक टेक्नोलॉजी फंड है जिसके पास करीब करीब $43 बिलियन, यानी कि करीब करीब 3 से 3.5 लाख करोड़ का जो है एयूएम है इनके पास। सिर्फ टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं और टेक्नोलॉजी में इनकी स्पेशलिटी है निवेश करने के लिए, और बहुत ही सिलेक्टिव मैनेजमेंट्स के साथ ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक री रेटिंग कैंडिडेट होगा, क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर्स आज आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे सिल्वर लेक हो, वैल्यूएशन को सीधी तरीके से एक सपोर्ट मिल रहा है। फेसबुक जो है 4.5 लाख करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे निवेश का बेंचमार्क बनाया उसने। आज 4,90,000 करोड़ में जो है सिल्वर लेक ने निवेश किया। तो ये जो अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले आउट हो रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। और जो निवेश जियो प्लेटफॉर्म में आज की तारीख में आ रहा है, तो रिलायंस की बैलेंस शीट तो डीलेवरेज हो रही है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी सब्सिडरी जो है जियो प्लेटफॉर्म, इसमें आगे चलते कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखिए, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में आगे चलते हुए मैनेजमेंट के हिसाब से कोई बड़ा केपेक्स नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जियो में जिस हिसाब से निवेश आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जियो एक सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस बन रहा है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बन रहा है। तो जो ओवरऑल कैश फ्लो की मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो ना ही आपका कोई सीधा इन्वेस्टमेंट आगे चलते हुए होगा। तो आपके जो कैश फ्लोज हैं वो दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं और बैलेंस शीट भी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। और डीलेवरेजिंग की जो थीम है, जो ब्रोकरेजेस को सबसे जबरदस्त तरीके से पसंद है, वो अब प्ले आउट हो रही है। और ये 5,000 करोड़ के ऊपर का जो निवेश अभी आया है, मेरे हिसाब से ये सारे Q4 के रिजल्ट्स को ओवरशैडो करते हुए शेयर प्राइस को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। जी, मैं आपको 2-3 बातें और यतिन जी जोड़ना चाह रहा था आपके बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस में। इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये ट्रांजैक्शन जब हुआ है जब पूरा देश और ख़ासकर पूरी दुनिया बिल्कुल एक लॉकडाउन के दायरे से गुजर रही है। हर तरीके का जो इकोनॉमिक काम है वो फिलहाल रुका हुआ है कोविड की वजह से। लेकिन इसी के दौरान आपने 2 हफ्ते में लगभग 7.5-12% का इजाफा देखा है वैल्यूएशन में। तो एक बात तो ये है। और दूसरा, अगर आप सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन देखें, चाहे रिफाइनरिंग बिजनेस देखें, चाहे रिटेल बिजनेस देखें, पेट्रोकेमिकल बिजनेस देखें, टेलीकॉम बिजनेस देखें, तो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, शायद बाजार उसको बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू कर रहा है। क्योंकि अब रिलायंस जियो आप देखें तो लगभग इस ट्रांजैक्शन के बाद 52% रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप के बराबर हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब बाजार फिलहाल आपको खुलता हुआ दिखेगा 9 बजे। और बग्गा साहब क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र से हैं कई सालों से, वो ज्यादा कमेंट कर पाएंगे सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस पर। बग्गा साहब, आपकी राय। नहीं शैल जी, जैसे मैंने कहा कि री रेटिंग है, बहुत जबरदस्त री रेटिंग है। और आप ओवरऑल देखिए, $3 ट्रिलियन पी फंड्स के पास है। पहले भी मैं कह चुका हूं स्लो डाउन में क्या होता है, हमने 97 में भी देखा, एशियाई कंपनियां विदेशी निवेशक आके खरीद रहे थे। भारत में और आएगा। तो रिलायंस ने ये राह दिखाई है, बहुत बढ़िया है। सॉफ्ट बैंक ने भी कहा है कि लगभग $9 बिलियन वो नया निवेश करना चाह रहे हैं भारत के अंदर। तो ऐसे ही ये जो कार्लाइल है, ब्लैकस्टोन है, अपोलो है, बड़े बड़े दिग्गज पी फंड्स जो बैठे हैं, आप देखेंगे काफी हद तक ये बढ़ाएगी। ओवरऑल रिलायंस अब रिटेल कंपनी और डिजिटल कंपनी की तरह वैल्यू करनी चाहिए, केवल पेटकेम या रिफाइनिंग नहीं, बट बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा रिटेलर भी है और देश की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी है। इसमें आप ई कॉमर्स जोड़ेंगे, कल को आप पेमेंट्स एप्स जोड़ेंगे, और जो कुछ होता है डिजिटल फिनटेक में, वो सब आप देखेंगे रिलायंस में आते हुए। जो कुछ होता है ई कॉमर्स में, वो भी रिलायंस में। तो एक री रेटिंग है बहुत बड़ी रिलायंस के लिए।
बिल्कुल। तो देखिए री रेटिंग है और ये सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जो बढ़ेगा और इस स्टॉक का वेटेज करीब करीब 10% के आसपास का बाजार पर है। तो फिर देखिए बाजार में भी फिर तेजी देखने को मिलेगी। यही शेयर दरअसल आज फिर से गाइड करेगा भारतीय बाजारों को और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, इशारा कर रहा है कि देखिए आज एक बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फेसबुक डील में 43,574 करोड़ रुपीस, 5,655 करोड़ रुपए यहां पर, तो कुल मिलाकर 49,300 करोड़ रुपीस के आसपास रिलायंस ने लॉकडाउन के पीरियड में जुटा लिए हैं। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक के बाद इस खबर पर तो फोकस होगा ही, आरआईएल के अलावा एचयूएल के नतीजे कैसे आए इस पर भी बात करेंगे, बताएंगे आपको मॉइल के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है। करीब करीब 45% इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। टेक महिंद्रा के नंबर्स के ऊपर अब हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, आज की रणनीति भी बताएंगे बाजार की, छोटे से ब्रेक के बाद।